सम्राट कुमार चौधरी हमेशा कहते हैं, एक दिन कहते हैं गरीबों को बसाने की व्यवस्था की जा रही है और एक दिन गरीबों को उजाड़ने का व्यवस्था किया जा रहा है। एक ऐसी दुर्व्यवहार। तो क्या सम्राट चौधरी जी आपको चैनल के माध्यम से दिखेंगे कि इसका तो 6 महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होता? क्या अनुमंडल पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी? अब ढेर मैंने 3-4 गाड़ी से जाके ढा के अपने से सुगर उगर सब खोल खाल के बेला के एगो खाए के तक बनावे के तक नहीं रह दिया सीओ। वो तो भूया मूसर को नाम पे सिर्फ क्या करते हो, राजनीति करने का काम करते हैं। वो क्या करेंगे? वो यही काम करेंगे कि भूया मूसर पिटाते रहे, चुराते रहे और हमारा काम होते रहे। कोई एसी से फुर्सत नहीं है। दिल्ली में एसी से ऐश कर रहे हैं, बेटा पटना में ऐश कर रहे हैं, वो तो पटना में ऐश कर रही है, समझे पटना में ऐश कर रही है। उनको समाज से कोई मतलब नहीं। हम पार्टी मतलब हम जीतन मांझी होते हैं। हम पार्टी मतलब हम उनका समथिंग ज्योति देवी होती है। हम पार्टी मतलब क्या होता है, उनका बेटा संतोष कुमार सुमन होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूँ धीरज सिन्हा। इस वक्त हम बिहार के गया जिले के टिकारी अनुमंडल में हैं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जोरदार धरना प्रदर्शन चल रहा है और जिसका नेतृत्व है सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण मांझी जी कर रहे हैं। इनके मुख्य बिंदु है, मुख्य मांग है कि जो गरीब परिवार है, भारत एक्सप्रेस से जो बन रहा है उस पर गरीबों का जो घर है वो उजड़ गया है, इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। अभी हम टिकारी अनुमंडल में हैं जहां मांझी समुदाय के लोगों का काफ़ी हुजूम भरा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर जोरदार पहले प्रदर्शन किया है, उसके बाद धरने पर बैठ गए हैं। इन लोग का मुख्य मांग है कि सरकार जो हमें 5 डिसमिल जो ज़मीन देते हैं वो हमें यहाँ दिया जाए। इनका आरोप है कि एसडीओ और सीओ ने इनको जो घर पहले से था उसे अतिक्रमण हटाकर भूमिहीन कर दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। और इसका नेतृत्व जो है धरना प्रदर्शन का जो है नेतृत्व लक्ष्मण मांझी सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन टिकारी के परिसर में हम लोग कर रहे हैं, अनुमंडल परिसर में। और हम लोगों के कुछ मुख्य मांगे हैं जो हम लोग बेबस होकर का धरना प्रदर्शन देने पर हम लोग मजबूर हो गए हैं। विगत आपको मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि एक खनेटू गांव है। खनेटू गांव में एक्सप्रेसवे गुजर रही है। एक्सप्रेसवे के गुजरने के दौरान में उस समय बहुत मांझी टोला है जो वहां पे टूट रहा, बार बार वहां नोटिस हो रहा है। उन लोग के बेचारा अपना कोई घर नहीं है, पैन पे ऐसे बसा हुआ है। लेकिन वहाँ हमने डीएम साहब से भी मिला, उसका मैंने भी रिसीविंग आपको दिखावेंगे। डीएम साहब से मिल करके हम लोगों ने अपील किया। विगत 6 महीना पहले 6 महीने डीएम साहब ने बोला कि आप जाइए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी आपको वहाँ ज़मीन दे करके सरकार के नियमानुसार 5 डिसमिल ज़मीन आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से हमेशा गुहार लगा रहे हैं, सीओ साहब से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज बेबस होकर के धरना देने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर हम लोग के पास ज़मीन नहीं है तो सरकार का नियमानुसार पुनर्वास कराना है। कहीं न कहीं ये अनुमंडल पदाधिकारी का जिम्मेवारी बनता है, डीएम साहब का जिम्मेवारी बनता है कि कहीं न कहीं ले जा करके हम लोग को बसाएं, हम लोग को वहाँ इंदिरा आवास दें, वहाँ हम लोग को चापाकल दें, नली गली दें, सारा सुविधा दें। हम लोग हटने के लिए वहाँ से तैयार हैं, लेकिन हम लोग पर जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है। लेकिन वहाँ कोई प्रशासन किसी तरह की कोई पहल नहीं कर रहा। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए डीएम साहब का फॉरवर्डिंग है कि एसडीओ साहब के टिकारी उन्होंने भेजा। उसके बाद दोबारा फिर देखिए कि डीएम साहब का फॉरवर्डिंग है, उन्होंने फिर देखिए एसडीओ साहब टिकारी को इन्होंने भेजा। आप लोग इसको देखिए। उसका बाद भी कब कितना तारीख का है आवेदन दिया हुआ है 9/2/2026 का। उसके बाद सीओ साहब और अनुमंडल पदाधिकारी चैन के नींद सो रहे हैं। अब सम्राट कुमार चौधरी हमेशा कहते हैं, एक दिन कहते हैं गरीबों को बसाने की व्यवस्था की जा रही है और एक दिन गरीबों को उजाड़ने का व्यवस्था किया जा रहा है। एक ऐसी दुर्व्यवहार। तो इसलिए ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग दलित समाज से आते हैं, हम लोग गरीब समाज से आते हैं, हम लोग दबे कुचे समाज से आते हैं, इसलिए हम लोगों को बात नहीं सुना जा रहा है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सम्राट चौधरी जी का हमेशा भाषण सुनते रहते हैं कि अगर कोई अगर की पदाधिकारी का आप आवेदन देते हैं, आपको 30 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या सम्राट चौधरी जी आपको चैनल के माध्यम से दिखेंगे कि इसका तो 6 महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होता? क्या अनुमंडल पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी या सीओ साहब पर कार्रवाई होगी? ये एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, डीएम साहब का फॉरवर्डिंग किया हुआ है और अगर अनुमंडल पदाधिकारी बात को नहीं सुन रहे हैं तो हो सकता है डीएम साहब को भी अनुमंडल पदाधिकारी वैल्यू नहीं दे रहे हैं।
उनका बात को भी अवहेलना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार है। तो जो काम करने वाले नहीं है तो उनको ये कुर्सी पर बैठने का कैसे अधिकार दिया जा सकता है, बताइए। उनको तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अब जनता के काम नहीं करेंगे। जब जनता के आप काम न करेंगे, जनता बेबस होकर के जनता क्या करेगा? जनता तो मजबूर है। गया दौड़ते रह गया, टिकारी दौड़ते रह गया, बेबस होकर के फिर यहाँ हम लोग आए हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो इस तमाम चीज़ मुद्दे के लेकर के हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आगे क्या रहेगा? दूसरी बातें ऐसी है कि एक जगह आपको ने दरियापुर गांव सुना होगा, आपको नेपा के बगल में है। बहुत पूर्व से जो बाप दादा जो जमीन को जोतते आ रहे थे, वो जमीन को सरकार ने एक्वायर करके और उस जमीन को खाली करवाने का काम कर रहा है। तो सरकार का नियम है, सरकार का यही नियम है कि अगर हमारे पास भूमि नहीं है खेती करने के लिए तो हम लोग का आजीविका कैसे चलेगा। तो आजीविका चलाने के लिए सरकार को 1 एकड़ जमीन देने का प्रावधान है। तो सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि जो थोड़ा बहुत भूया मूसर जो हाथ जमीन रखे हुए है तो उसको हम परवाना दे दें, उसको हम पर्चा दे दें। पर्चा दे देगा तो बेचारा कम से कम खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन तो कर सकता है ना। तो एक दिन है थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको भगाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर लेकर के तोड़ने का काम कर रहे हैं और जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम कीजिए ना, ये सबको हटाइए। बताइए भाई, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ काम करने जाएं? 10,000 5,000 रुपया के लिए नौकरी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हम लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा, हम लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। तो सरकार के सोचने का जरूरत है, सरकार को करने का जरूरत है। तो सरकार काम कर नहीं रही है, दूसरा लोगों को भगाने में गा दिए। मैं तो बताना चाहता हूँ, दरियापुर में जो कोई सरकारी भवन बनना है या क्या बनना है, तो सरकार के पास ऐसा बहुत सा जमीन है जिसमें भी बनाया जा सकता है। तो आपको वही जमीन दिख रहा है जिस जमीन पर दलित लोग थोड़ा बहुत खेती कर करके अपना आजीविका चला रहा है, वही ज़मीन आपको सिर्फ दिख रहा है कि दूसरा ज़मीन आपको नहीं दिख रहा है। दूसरा ज़मीन भी है, उस ज़मीन पे आप बना लीजिए, आपको कोई रोकेगा तब ना। तो उस ज़मीन पे बनाने की ज़रूरत है। तो यही हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से कहने आए हैं कि तमाम मुद्दा को आप देखिए और देख करके गरीब गुरबा को देख रहे हैं, सबको न्याय कीजिए। ऐसे हमारा शांति नगर गाँव है, जिस गांव में देखिए कि 100 वर्षों से लोग रह रहे हैं, वहाँ सिर्फ भूया मूसर समाज के लोग रहते हैं। उस ज़मीन पे बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरा ज़मीन दिया हुआ है, इसमें से भाग जाओ, इसमें से भाग जाओ। क्यों भाग जाओ भाई? जब देखा जाता है तो बिहार सरकार ज़मीन है, तो बिहार सरकार जब ज़मीन है तो आप उनको परवाना क्यों न दे रहे हैं? जब आप परवाना दे देंगे तो दबंग लोग आकर के ये नहीं न कह सकता है कि यहाँ से भाग जाओ। भागने पर वो मजबूर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग कई बार आवेदन देने का काम किया, लेकिन उस आवेदन पे भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सीताराम मांझी समाज के बड़े नेता कहते हैं अपने आप को, उनके पास इस मामला को लेकर नहीं केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जीताराम मांझी जी सिर्फ भोगी है। जीताराम मांझी जी ने हम पार्टी बनाया। हम पार्टी का मतलब आप समझते होंगे। हम पार्टी मतलब हम जीताराम मांझी होते हैं। हम पार्टी मतलब हम उनका समधिन ज्योति देवी होती है। हम पार्टी मतलब क्या होता है, उनका बेटा संतोष कुमार सुमन होते हैं। हम पार्टी के मतलब दीपा देवी ही होते हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपका पुतों से कोई कम पढ़े लिखे हैं? महिला में, इमामगंज में, गया में, क्या आप चाह सकते थे गरीब के बेटी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते थे? क्या संतोष मांझी से कोई कम पढ़े लिखे है मांझी समाज में? अगर आप चाहते तो किसी मांझी समाज को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? तो अपना परिवार में लगे हुए हैं। वो तो भूया मूसर को नाम पे सिर्फ क्या करते हो, राजनीति करने का काम करते हैं। वो क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि भूया मूसर पिटाते रहे, चुराते रहे और हमारा काम होते रहे। ऐसे मामला में कई बार उनको पास भी जाने का काम किया। दरियापुर के लोग उनके पास गए थे ना, देखिए उनके पास भी जाने का लोग काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्योंकि उनका खून में ही घुसा हुआ है कि भूया मूसर को हमको काम नहीं करना है। किसका काम करना है? दूसर के काम करना है। इनके लिए पैसा पैदा हुए हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि जीताराम मांझी हो या संतोष मांझी हो, आज केंद्र में मंत्री जीताराम मांझी जी है, बिहार सरकार में संतोष मांझी जी है। 5 डिसमिल जमीन के लिए हमको अनुमंडल पदाधिकारी के पास धरना देने की जरूरत पड़ता। ऐसा नौबत आ जाता। जीताराम मांझी अगर गरीब गुरबा को चाहते तो गरीब गुरबा के लिए कैंप लगा करके गाँव जा करके बंटवाने का काम कर दे कि नहीं आज फलना गाँव में जाके बांटिए। तो करना ही नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ सुख और सुविधा चाहिए। उनको एसी से फुर्सत नहीं है। दिल्ली में एसी से ऐश कर रहे हैं, बेटा पटना में ऐश कर रहे हैं, पुतोह पटना में ऐश कर रही है, समधी पटना में ऐश कर रही है। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम लक्ष्मण मांझी है
और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, बोधगया से जन सूरज पार्टी से हम चुनाव भी लड़े थे और हमेशा हम सामाजिक काम करते रहते हैं। सुतल है यहाँ से धर्मशाला तकला सगरो तो घर में जरुआ है तो क्या है, सुतल है। हम लोग के घर में जरुआ तो सब कुछ बाबा लोग लूट लेगा, घर से भगा देगा, खेत लूट लेगा। सुतल है नहीं समारा के हमको कमीनी से तुम लोग खा रहा है, हम लोग कमा के देते हैं तो तुम लोग खा रहा है और हम लोग पर ध्यान नहीं करता है कि हाँ गरीब लोग मारे चाहे बचे, बाकी हम लोग ध्यान नहीं देता है। वीडियो साइलेंस चला अधिकारी यहाँ से धर्मशाला तक तो सब घर में जरुआ है तो गरीब लोग कहाँ जाएगा, कहाँ बसेगा। इसी धूप ने इसी रोड पर बैठ के रहे तब नहीं कुछ सीएम अनुमंडल आए, सीओ आए, एसडीओ आए, कहूँ गया सब है, कोई नहीं कुछ नहीं किया कि देंगे जगह तुमको। अब न कागज दिया न कुछ दिया। हाँ सीओ ऑफिस भी आया, हिंगो भी आया, कहा कि देंगे तुमको घर आएंगे, अब नहीं आया न गया। और ढेर मैंने 3-4 गाड़ी से जाके ढा के अपने से सुगर उगर सब खोल खाल के बेला के एगो खाए के तक बनावे के तक नहीं रह दिया सीओ। अब सीओ अब ये कहा कि हम देंगे जगह 6 मार के तुमको घर आवेंगे देखे। अब इस डीओ कहा कि हम कहीं आया था और जाते थे आते थे तयो नहीं कुछ कहता था। हम ये के घर 2 घर फालतू हैं दरियापुर में, कोई नहीं है घर में जारुआ में दरियापुर में।